दोस्तों, आप सभी का जीके जीत फिक्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और आज की जो हमारा ये जो क्लास होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय मेंस परीक्षा 25/12/2020 के पेपर की बात करेंगे। यानी जो प्रीवियस पेपर हैं उनको यहाँ पर करवाने वाले हैं आप सभी को। तो पूरे 150 प्रश्नों को हम आपको दिखाने वाले हैं और हम ज़्यादातर यहाँ पर बात करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। प्रश्न तो आपको पूरे करवाएंगे, लेकिन जीके जीएस में हम खास आपको आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है और देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं हमारे प्रैक्टिस सेटों में। तो 20-22 प्रैक्टिस सेट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करनी है, प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में लगा लें। और साथ में इस प्रैक्टिस सेट को अभी जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वह भी इसको अटेंड कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न ये रहा, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये दे रखा है आंसर आप सभी का, यानी खडगवासला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करें, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आप सभी को बहुत सी बार मैंने लाहौर अधिवेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी करवा रखे हैं, तो सभी को अटेंड करते रहे प्रैक्टिस सेटों को। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत है जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले बांग्लादेश बना था, उसके बाद यहाँ पर पोखरण परीक्षण प्रथम परीक्षण हुआ था, उसके बाद हुआ था यहाँ पर यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, यानी SLV3 लॉन्च हुआ था। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? सही आंसर है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन सोंग ने भारत का भ्रमण किया था? बिल्कुल हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये प्रश्न मैंने सभी प्रैक्टिस सेटों में बहुत बार रिपीट किया है हेन सोंग से संबंधित। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कल्हण द्वारा रचित राज तरगणी में वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ये सभी प्रश्न हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट में निकाल रखे हैं। जैसे बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें हमने लगभग यानी 130-40 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जिसमें हमने इस तरह के प्रश्नों को तो बिल्कुल बहुत बारीकी से कवर किया था। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। सतलुज नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है? तो चीन में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है
उसको अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहते हैं? तो आम का कहा जाता है। दुनिया का नवीनतम देश आपसे पूछा जाए तो दक्षिण सूडान गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर होगा। एक ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पर्सन के भी मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है प्रैक्टिस सेटों में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था। 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि के। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? फास्ट ब्रीडेर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का यानी पुनर्साधनीकरण किया गया था। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नीदरलैंड आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? चुनाव आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर अवस्थित है? स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, यह कथन है जो सत्य नहीं है। और जो महानदी है उसका उद्गम बिल्कुल छत्तीसगढ़ से, गोदावरी का महाराष्ट्र से, ताप्ती का मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो गंगूबाई हंगल करेक्ट आंसर होगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, हमने भी इन प्रश्नों को, इन पेपर के यानी प्रश्नों को देखा है सभी को, और मैंने इसमें जो आपको प्रैक्टिस सेट 20-22 प्रैक्टिस सेट करवाए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें आ चुके हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, वो पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें, और घंटी का जो बटन दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, घंटी का बटन जो दिख रहा है उसको ऑल में रखें, ताकि हमारी जो भी क्लासें आएगी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगी उनकी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो जो जल्दी से इस क्लास को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं।
राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान का मतलब कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो लीडिएटर पेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? लव तो टेनिस से संबंधित हैं। 2014 के राष्ट्र खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन जो गार्डन है वो मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो बिल्कुल बिहार से ही बने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी हैं? तो गेगर जोहन्स यहाँ पर एक टेनिस खिलाड़ी हैं। 50वां प्रश्न है श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं बिल्कुल कर्नाटक के, और ये जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं 2020 के अनुसार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर यानी कैलकुलेशन वाला प्रश्न है 3 मिश्रण जिनमें दूध पानी तथा यानी यहाँ पर 3 मिश्रण दे रखे हैं जिनमें क्या है दूध है तथा पानी, जिनका यहाँ पर अनुपात भी दे रखा है 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है। इसमें 1:2:3 के मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो आंसर हमारे अनुसार डी आंसर आएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो आपने सिम SIM तो देखा होगा, तो सिम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिम के पास है लेकिन उसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी पिंड है जो सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? बिल्कुल शुक्र करेक्ट आंसर होगा। समुद्री शीतल पवन बहती हैं, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 तथा 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज दर क्या होगी? तो यह 3% हो जाएगी। तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है? करेक्ट आंसर 3:2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक पेंडुल से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी तो सुस्त हो जाएगी। फ्रेंड्स हम 150 प्रश्नों को करने वाले हैं, तो हम थोड़ा यानी जल्दी करेंगे। जब प्रकाश की तरंगें वायुमंडल से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्तव्य प्रभावित होंगे? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैंने करवाया था, यानी जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम यानी प्रैक्टिस सेट था उसमें करवाया रखा है। नेक्स्ट है कि एक पिंड जिसकी कुल दूरी का आधार V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से करता है तथा तब उसका जो पिंड औसत होगा यानी औसत वेग क्या होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि यक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स से जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं ना, कि मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं और ये प्रश्न भी बहुत यानी बार करवा रखा है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप हमारी क्लासों को लगातार अटेंड कर लीजिए। आपका मतलब 70% पेपर जो है ना इन्हीं प्रश्नों में से आने वाला है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ। आप सभी क्लासों को एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, प्लेलिस्ट में जाकर एक प्रैक्टिस सेट से लेकर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं बिहार SSC के लिए
उनको जाकर देख लीजिए। आपको इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न वहीं पर आपको देखने मिल जाएंगे उन प्रैक्टिस सेटों में। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसी वर्ष आपको जॉब लगनी है ना, तो मेरे प्रैक्टिस जो सेट चल रहे हैं उनको कर लीजिए। आपको फिर पेपर देने के बाद याद आएगा कि हमने वहाँ से प्रैक्टिस सेट नहीं किए। अगर आप करेंगे तो आप ही के लिए होगा यहाँ पर। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर 20-150% कंप्लीट करवाने हैं। नेक्स्ट है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, तो सेटिंग की दर को मंदित करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मेथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर दे रखा था हल करने के लिए, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर 5/6 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य अगर 8 हैं तथा हरात्मक जो माध्य हैं वो 6, 4 हैं, तो संख्याएं हैं, तो 4, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, तो ये दे रखे हैं अंक। और इनका आंसर की हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न के मैं आपसे पहले बोला था शुरू में कि मैं मैथ के प्रश्नों को नहीं करवाऊंगा, मैं आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कराएंगे। तो आपको 68वें प्रश्न का आंसर ए नंबर हो जाएगा, आप इनको सोल्व कर लेना बाद में। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक यानी मतलब तत्व सहायक है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 में होती है। और इसमें आपको त्रिभुजों को देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमारे अनुसार 24 त्रिभुज इसमें बनने चाहिए, यानी कितने बनने चाहिए, 24 त्रिभुज इसमें बनने चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय यानी रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। 73वें प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 74वें प्रश्न की हम अब डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो 10वां यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वें नंबर का। 75वें नंबर की प्रश्न की बात करें तो बी ऑप्शन आपको लगाना है। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन है। 78वें प्रश्न की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 79% का आंसर होगा सी ऑप्शन। 18% का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 81 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 82% का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर यानी 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या हो जाएगा, तो एम्फीसेमा करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन उत्पाद होता है किसका, पेनक्रियास यानी अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो यानी फिबुला और टीबिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 86% के आंसर की बात करें तो 1 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 88 की बात करें यहाँ पर तो वायु का जो वेग है वो संबंधित हो जाएगा दा प्रणव से। जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल का नाम भी पता है जीके जीत फिक्स है, तो हम जीके और जीएस की ज़्यादा बात करते हैं हमारे चैनल में। अगर आपको जीके में, जीएस में और करंट अफेयर्स में जीत फिक्स करनी है तो बिल्कुल जीत फिक्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो अधिवक्र ग्रंथि से होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित हैं, तो प्रोग्राम से संबंधित हैं। नेक्स्ट पर्सन है धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें यानी शिथिलता बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है राम 8 वर्ष का है, इसकी बात करें तो आप इस प्रश्न को देख लेना, इसका आंसर 125 है। क्योंकि हम मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो 19 का प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 का आंसर होगा बी ऑप्शन। 95 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 96 का आंसर होगा यानी ये ऑप्शन।
97 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और हम बात करें अब जीएस की, तो 98 में वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस होती है नाइट्रोजन, लगभग 78% तक होती है। नेक्स्ट बात करें किसी क्षेत्र के, मतलब ये मैथ का ही प्रश्न है तो इसका आंसर आप डी ध्यान रखें, इसको सोल्व कर लेना आप बाद में। आपका 100वां प्रश्न है, उसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। 101 की बात करें तो 101 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 102, इसका आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन। 103 में बात करें, इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 में आपका बी आंसर हो जाएगा। 105 में आपका आंसर डी होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 106 की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आना चाहिए। 107 में आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी को आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, यानी इस त्रिभुज में आपको त्रिभुजों को गिनना है तो 16 त्रिभुज यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 109 का जो आंसर होगा वो होगा सी। आपको सभी प्रश्नों को जल्दी से बता देते हैं। 110 का डी आंसर हो जाएगा। 111 का सी आंसर होगा। 112 का जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। 113 में जो आंसर होगा वो डी होगा। 114 के आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 115 से 116 तक आप इन प्रश्नों की स्टोरी को पढ़ सकते हैं, थ्योरी को, और उसके बाद इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो 115 का आंसर होगा ए ऑप्शन। 116 का आंसर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन। 117 का आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें 118 और 19 का, इसके अनुसार आपको आंसर देना होगा 118 19 का। तो 18 में आंसर आएगा बी ऑप्शन। 119 में आंसर आएगा सी ऑप्शन। 120 की अगर हम बात करें तो 120 में आएगा बी ऑप्शन आंसर। 121 के आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 122 के आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 123 से 125, तो 123 से 125 में 123 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। 124 के आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। 125 के आंसर की बात करें डी होगा। 126 की हम बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। 127 में आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 128 का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 129 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 का आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। 131 में आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 132 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 133 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब 135 से 137 जो पर्सन है उनको आप यहाँ पर इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन दे रखा है। 135 का आंसर होगा डी ऑप्शन और 136 का आंसर हो जाएगा ए। 137 का आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 138 से 140 तक, जिसमें 38वें का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है 104 यानी जो 139वां पर्सन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 140वें का आंसर हो जाएगा और ए ऑप्शन। 6 के विपरीत ए आएगा। 141वें की बात करें तो 141वें का आंसर डी आंसर आएगा। 142वें का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 143 की हम बात करें तो 143 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन होने वाला है। 144 के आंसर की हम बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 145 का आंसर बी ऑप्शन होगा। 146 की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 147 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों को दिखाना है कि किस तरह के मैथ के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 150 प्रश्नों को देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए थे। हमने कहा था कि आपको हम जीके, जीएस के प्रश्नों को बोल के यानी आपको बताने वाले हैं, तो हमने उनको दिखा दिया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अगर हमारी सभी क्लासों को समय पर अटेंड करते हैं तो गारंटी है आपके जितने भी यानी प्रश्न आने वाले हैं जीके, जीएस के, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर लगभग यहाँ पर
कितने प्रश्नों की बात की, तो 150 प्रश्नों की, जिसमें हमने जीके जीएस के प्रश्नों को भी कवर किया। तो अगर आप भी इसी तरह यानी प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल जीके जीत फिक्स चैनल में जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से कंटिन्यू लगातार देखने को मिलती है। और सभी प्रश्न जो होते हैं सभी सब्जेक्टों से सिलेक्टेड प्रश्न निकाले जाते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस क्लास को जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।